अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद और आप देख रहे हैं हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आज का मेरा व्लॉग उन जमहूरियत पसंद या इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार उन ममालिक के नाम है जो दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब उनके अमली इक़दामात दिखाई देते हैं तो वो उनके दावों की यकसर नफ़ी कर रहे होते हैं। कुछ रोज़ कबल यानी गुज़िश्ता महीने 26 जून को एक आलमी दिन मनाया गया जिसको तशद्दुद से मुतासर अफराद की मदद, उनकी बहाली के लिए उस दिन को नाम दिया गया, जिसको अंग्रेज़ी में बेसिकली इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर कहा जाता है। इस दिन की मुनासबत से हस्ब आदत हस्ब रिवायत अमरीकी हुकूमत और बिलखुसूस अमरीकी सदर जो बाइडन का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने कई ऐसे ममालिक को इस बात पर उन पर जोर दिया कि उनके मुल्क में अगर किसी पर तशद्दुद हो रहा है और बेईमाना और गैर इंसानी तशद्दुद किया जा रहा है तो वो उन अफराद की बहाली करें, उनकी सेहत का ख्याल रखें और उन अफराद की रिहेबिलिटेशन या दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाने में मददगार साबित हुए। जो बाइडन साहब ने इस पैगाम में एक तवील लिस्ट मुल्कों की गिनवाई, जिनमें ख़ास तौर पे उनके जो हरीफ मुल्क हैं रशिया, उसका उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया और हालिया जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसमें जो कुछ भी हो रहा है उसका नाम लेकर, उसका इशारा देकर जो बाइडन साहब ने रशिया के ऊपर तनकीद करी। ये जो एक तवील लिस्ट उन्होंने बयान की उन ममालिक की, उनमें एक मुल्क का वो नाम लेना भूल गए जो कि रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका है। जी हाँ, यानी बिल्कुल उनका अपना मुल्क अमरीका, जिसके ऊपर भी पूरी दुनिया में तशद्दुद और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ किए जाने का बार बार इल्ज़ाम लगता है और बारहा इल्ज़ाम लग चुका है। अमरीका के तशद्दुद की जो इंतहा है उसकी जो मज़म्मत है वो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे भी मुतअद्दिद बार कर चुके हैं, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें भी मुतअद्दिद बार कर चुकी हैं और इनमें बिलखुसूस अफ़गानिस्तान जंग और इराक जंग के बाद, अफगानिस्तान जंग के बाद जो हमारे वजूद में आया था ग्वांटानामो बे जेल या कैद खाना, जिसको उर्फ़ आम में गिटमो के नाम से भी याद किया जाता है, वहाँ पे जिस तरह कैदियों के साथ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई, जिस तरह का बेईमाना और बेरहमाना तशद्दुद हुआ, वो हमेशा हमेशा अमेरिका के ऊपर एक काले धब्बे के तौर पर याद किया जाएगा या अमेरिका को हमेशा से इस मामले के ऊपर अमेरिका का गिरबान पकड़ा जाएगा और पकड़ा जा भी रहा है। गो कि अमेरिका किसी तौर पर भी अपने आप को इस तरह के तशद्दुद और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से बरी ज़िम्मा करता है, लेकिन हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है जो कि बिलखुसूस ग्वांटानामो बेस के कैदियों से मुताल्लिक थी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका पर जोर दिया है कि अमेरिकी हुकूमत तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर न सिर्फ माफ़ी मांगे, मुतासरीन की तकलीफ़ों का अजाला करे और उसके साथ साथ ये मुतालबा भी किया है कि अमरीकी हुकूमत अपने तशद्दुद से मुतासर उन अफराद को मुनासिब सेहत की सहूलियात तो कम अज़ कम फराहम ही कर दे या रिहेबिलिटेशन का ही बंदोबस्त कर दे जो ताहाल उनके पास मुयस्सर नहीं है। ये जो ग्वांटानामो बे जेल है उसके अंदर अभी भी सैकड़ों दर्जनों कैदी मौजूद हैं जो कि शायद हर रोज़ और हर लम्हे अमरीकी फ़ौज CIA ऑपरेटिव्स के तशद्दुद और बेरहमाना तशद्दुद का सामना करते हैं, झेलते हैं। कई उसमें ऐसे हैं जो कि शायद अपनी जान की भी बाजी हार चुके होंगे और मुतअद्दिद ऐसे होंगे जो कि मुसलसल यानी सारी ज़िंदगी जो है के लिए मफलूज या माजूर भी हो चुके होंगे। इनमें से एक शहरी जो हैं वो पाकिस्तानी नजात कुवैती शहरी हैं, उनका नाम है अम्मार अल बलोची। अम्मार अल बलोची या अम्मार अल बलोची जो हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम बेसिकली ये लगाया गया था या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने 9/11 जो हमले हुए थे उसमें उसामा बिन लादेन के लिए पैगाम रसानी का काम किया था। इसके अलावा उनका एक मंसूबा कराची में जो अमरीकी कौंसलेट था उसके ऊपर दहशतगर्द कार्रवाई करने का भी था। अम्मार अल बलोची को जो है वो 2003 में गिरफ्तार किया गया था और उनको अफगानिस्तान में उस वक्त CIA का एक कैद खाना था जिसको सॉल्ट पिट का नाम दिया जाता है, वहाँ उनको रखा गया था वो और वहाँ से उनके ऊपर तशद्दुद का आगाज़ कर दिया गया था। अम्मार अल बलोची जो है वो 3 साल तक सॉल्ट पिट में रहे और 2006 में उनको ग्वांटानामो बे शिफ्ट कर दिया गया और उनके साथ इसी तरह का बेरहमाना रवैया मुसलसल जारी रहा। अब अगर मैं ये बताऊं कि उनके साथ किस तरह का तशद्दुद हुआ तो एक गैर मुरतब शुदा बयान है या आप उसको कह सकते हैं कि अनक्लासिफाइड डिस्क्लोजर है, उसकी बुनियाद पे अम्मार अल बलोची का खुद एक बयान कलमबंद किया है। ये बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हैं, मैं आप उनके अल्फाज में बताता हूँ कि वो कहते हैं कि उनको बरहना करके एक सीलिंग से उल्टा लटकाया गया और उसके बाद उनके ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया गया। वो तशद्दुद किस नौइयत का था, उसमें सबसे जो खौफनाक तशद्दुद था उसको आम तौर पे जो तशद्दुद जो टर्म्स होती हैं या जो उसका हिकमत अमली या लाएमल या स्ट्रेटजी या तरीक़ाकार होता है उसकी बुनियाद पर उनको वाटर बोर्डिंग की गई। वाटर बोर्डिंग क्या होती है कि उनके सर को एक कपड़े से ढांप दिया गया पूरे मुंह तक या भी गर्दन तक और उनको उसके ऊपर फिर उस सर वाले हिस्से को उल्टा करके उनको पानी में डुबोया गया या
एक तरीका उसका ये भी होता है कि आप सीधा लिटा के कपड़ा मुंह के ऊपर डाल के और मुंह के ऊपर पानी डाले जाएं। उससे इंसान का सांस घुटता है, बड़ी मुश्किल होती है, तकलीफ होती है, तो ये वाटर बोर्डिंग कहलाती है, यानी ये उनके साथ किया गया। इसके अलावा एक और इंतहाई खौफनाक टेक्निक इस्तेमाल की गई तशद्दुद की अम्मार अल बलोची के साथ, और वो थी, उसको कहलाते हैं वॉलिंग। वॉलिंग ये होती है कि आपका सर पकड़ के दीवार के साथ बार बार टकराया जाता है, बार बार मारा जाता है। और अम्मार अल बलोची जो है वो बताते हैं कि उनके साथ ये तशद्दुद कोई कम से कम 1 घंटे मुसलसल किया जाता रहा है। अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक इंसान जो कि उल्टा लटका हुआ है और उसका दीवार उसका सर जो है वो पकड़ पकड़ के दीवार से मारा जा रहा है और घंटों तक मारा जा रहा है, ये उनके साथ किया गया। इसके अलावा अभी यहाँ पे अम्मार अल बलोची की अजियत जो है वो ख़त्म नहीं हुई। इसके अलावा उनको नींद की कमी का शिकार किया जाता रहा, उनको सोने नहीं दिया जाता रहा, उनको गालियाँ दी जाती रहीं। इसके अलावा बरहना किए रखा, भूखा रखा, प्यासा रखा। और एक अफसोसनाक अमर यह भी है कि अम्मार अल बलोची को एक बतौर प्रॉप के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया। ये प्रॉप क्या है? ग्वांटानामो बे में जो लोग आते थे, या आप जिनको आम फहम अल्फाज में जल्लाद भी कह सकते हैं, उन जल्लादों को जो ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपने कैदियों पर तशद्दुद कैसे करना है, तो उस प्रैक्टिस या उस ट्रेनिंग के लिए अम्मार अल बलोची को बतौर प्रॉप दिया जाता था कि जी ये साहब हैं, इनके ऊपर आप तशद्दुद कीजिए और बल्कि अपना हाथ साफ कीजिए तशद्दुद करके। ये इंसानी हुकूक का चैंपियन अमेरिका और वहाँ की हुकूमत है जो कि दूसरों को लेक्चर देती है और एक कैदी के साथ उनका क्या रवैया वो अपनाती है। यहाँ पे भी अम्मार अल बलोची की अजियत ख़त्म नहीं हुई है। अब ये बताना होगा कि इस तशद्दुद के साथ की वजह से अम्मार अल बलोची का हाल क्या हुआ। इस मुतालिक अम्मार अल बलोची की वकील हैं जो कि इस वक्त भी उनका केस जो है वो लड़ रही हैं। वो उनका जो अगर पॉइंट ऑफ व्यू है वो जाने तो वो कहती है कि अम्मार अल बलोची इस वक्त इंतहाई तकलीफ दे दिमागी चोट का शिकार भी हो गया, और कुछ लोग कहते हैं कि उनका ब्रेन डैमेज भी हो गया, जिसके बायस उनको सरदर्द रहता है, वो मदहोशी का शिकार रहते हैं, रोशनी और आवाज़ को भी नहीं सह पाते हैं। अगर रोशनी उनकी आंखों में पड़ती है तो वो शदीद तकलीफ और अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। सोचने की सलाहियत भी ख़त्म होती जा रही है, काम करने समझने की सलाहियत भी ख़त्म होती जा रही है, और डॉक्टर के बकौल ये उनकी हालत बिगड़ती चली जाएगी और उनको तवील मुद्दत की थेरेपी दरकार होगी। इस बुनियाद पर अब जो अम्मार अल बलोची की वकील हैं, अम्मार अल बलोची की, वो सारा गैनेट उनका नाम है, उन्होंने अभी हालिया दिनों में अल जज़ीरा में भी बहुत तफसीली कॉलम भी लिखा है। वो ये बताती हैं कि जी अम्मार अल बलोची की जो नींद है वो मुश्किल से 1 घंटे से 2 घंटे तक महदूद होकर रह गई है, और उनको हड्डियों का ट्यूमर भी तशखीस हुआ है। अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो किस किस्म की तकलीफ में मुब्तला होंगे, और एक तरफ वो एक तरह से मफलूज होते चले जा रहे हैं और उनका नर्वस सिस्टम जो है वो मुतासर होता जा रहा है। अहम बात यह है कि अमेरिका ये दम इंसानी हुकूक का दम भरता है, लेकिन कैदियों के हुकूक का शायद अमेरिका की नज़र में कैदी इंसान नहीं है। वहाँ का ये हाल है ग्वांटानामो बे का, कि जो ग्वांटानामो बे है वहाँ पर कोई एक वर्किंग MRI मशीन भी नहीं है कि जहाँ से ये मालूम हो सके कि अम्मार अल बलोची की इस वक्त कंडीशन क्या हो रही है या उसमें क्या तब्दीली आ रहा है। इसमें एक मज़ा का खेस पहलू ये है कि अमेरिकी हुकूमत ये दावा करती है कि वो ग्वांटानामो बे के कैदियों को वही तिब्बी सहूलियात मुहैया करती है जो वहाँ पे मौजूद अमेरिकी फ़ौजियों या CIA ऑपरेटिव्स को की जाती है। ये इसको आप मज़ा का खेज़ दावा कह लें या सरीहन झूठ कह लें, कुछ दोनों में से कोई बात गलत नहीं होगी। ग्वांटानामो बे में जो तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, इस मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने भी अपनी एक हालिया रिपोर्ट जारी की है। उसमें उनका कहना है कि उस जेल में ना कोई मुनासिब हस्पताल है, ना ही कोई मखसूस मेडिकल स्टाफ है, और जब भी वहाँ से कोई मेडिकल रिपोर्ट बाहर आती है तो उनमें से किसी में भी किसी के भी कैदी के ऊपर तशद्दुद का जिक्र तक नहीं होता है। ये है अमरीकी हुकूमत या अमेरिका का इंसानी हुकूक के हवाले से मौक़िफ़। अच्छा, अमेरिका मुसलसल इस बात से इनकारी है कि वहाँ पर ग्वांटानामो बे या गिटमो में जो है ना वो कैदियों के ऊपर तशद्दुद होता है, लेकिन अमेरिकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी है, उसने 2014 में एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उन्होंने कहा गया है कि अमेरिकी हुक्काम ने न सिर्फ अम्मार अल बलोची बल्कि वहाँ पर दीगर कई कैदियों के ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया है, बेरहमाना तशद्दुद किया है। अहम बात यह है कि अम्मार अल बलोची का केस इसलिए भी इंतहाई तकलीफ दे या इंतहाई खौफनाक है कि अम्मार अल बलोची के ऊपर एक तो मैंने बताया था उनको बतौर प्रॉप इस्तेमाल किया गया है,
और उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया है उसकी तशहीर भी की गई है। वो तशहीर किस तरह की गई है कि CIA ने अम्मार अल बलोची पे होने वाले तशद्दुद को हॉलीवुड के बड़े बड़े नामी ग्रामी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी दिया है, और उनकी अम्मार अल बलोची की वकील के मुताबिक, बल्कि अम्मार अल बलोची के खुद मुताबिक, कि उनके ऊपर जो तशद्दुद की तफसीलात हैं उनकी वकील को भी इतना नहीं दिया गया जितना हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स को दिया गया है। और इस मुतालिक 2012 में एक फिल्म भी बनी थी जो कि बड़ी मशहूर फिल्म है, कैथरीन बिगलो जो है बहुत बड़ी डायरेक्टर है, उनकी फिल्म है ज़ीरो डार्क 30। ये फिल्म तो बनी गई थी उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन जो एबटाबाद में हुआ था पाकिस्तान में, उस मुतालिक, लेकिन उस फिल्म में अम्मार अल बलोची के ऊपर होने वाले तशद्दुद की अक्सबंदी या फिल्म बंदी भी की गई थी। ये है जी अम्मार बलोची के ऊपर होने वाला तशद्दुद। और एक तरफ याद करें अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान, जिसमें वो तमाम दीगर ममालिक को लेक्चर दे रहे हैं कि वो अपने मुल्क में होने वाले तशद्दुद की वजह से वहाँ पे जो लोग हैं जो उस तशद्दुद से मुतासर हो रहे हैं उनकी दादरसी करें, उनका सेहत का ख्याल रखें। तो सवाल उनसे तो यही है कि जी जो बाइडन अमरीकी सदर साहब जो वहाँ पे ग्वांटानामो बे के कैदियों के साथ रवैया बढ़ता गया है, क्या उनकी आज तक दादरसी की गई है, क्या उनसे आज तक माफ़ी मांगी गई है? और 26 तारीख को यूनाइटेड नेशंस की रैपिटोल की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अमरीकी हुकूमत को इन कैदियों से माफ़ी भी मांगनी चाहिए और उनकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए और उनकी दादरसी भी करनी चाहिए। अगर अमरीकी हुक्काम, अमरीकी हुकूमत और अमरीकी सदर बिलखुसूस ये नहीं कर सकते तो उनको बराए करम इंसानी हुकूक से मुताल्लिक लेक्चर देने भी बंद करने चाहिए। शुक्रिया।